अब हम अगला जो प्रॉब्लम करेंगे वो हम टेंटर गेट पर करेंगे। वर्टिकल गेट देखे, इंक्लाइंड देखे और कर्व गेट देखे। अब हमारा टेंटर गेट हमारे सामने आ रहा है। तो देखिए, फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वाटर प्रेशर एक्टिंग ऑन ए फेस ऑफ ए टेंटर गेट ऑफ 90 डिग्री सेक्टर ऑफ रेडियस कितना है 4 मीटर। टेक द विड्थ ऑफ द गेट, आपको यूनिटी लेना है, 1 लेना है। तो देखिए ये टेंटर गेट है, ठीक है। हमको निकालना है कि इस पर टोटल प्रेशर फोर्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना लगेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो प्रेशर फोर्स लगेगा वो इस वाले पे सरफेस पे लगेगा, ठीक है। प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ ए सी बी ऑन द वर्टिकल प्लेन पे लगेगा। तो देखिए इसकी लेंथ अपने को निकालना पड़ेगा और इसकी विड्थ अपने को कितना लेना है, दैट इज यूनिटी लेना है, ठीक। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो आपका प्रेशर फोर्स लगेगा वो वेट ऑफ द लिक्विड जो इतने पोर्शन में आएगा, वेट ऑफ द लिक्विड जो इतने पोर्शन में आएगा उसके कारण वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपका कितना है, पूरा 90 डिग्री। तो ये आधा कितना होगा आपका 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो अपन क्या निकाल सकते हैं, ये आपको 4 दिया है, हम ये वाली साइड की लेंथ निकाल सकते हैं, ईडी निकाल सकते हैं। हम साइन थीटा लगा देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा, ईडी आ जाएगा। एडी में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए बी की दूरी आपको पता चल जाएगी, ए बी की दूरी आपको पता चल जाएगी। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो प्रेशर फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, रो जी ए। एरिया निकालने के लिए ए बी इंटू विड्थ कितना दिया, दैट इज यूनिटी दिया आपको, है ना। ए बी इंटू 1 लिख देंगे हम लोग। एच बार कितना होगा, ए डी तक की दूरी। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर, जो ये कितना पोर्शन डिस्प्लेस करेगा या इसके अंदर आएगा। चलिए अपन निकालते हैं। देखिए ये फिगर को हमको समझना पड़ेगा थोड़ा। तो देखिए एफ एक्स हम निकाल रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, रो जी ए एच बार। ये रो हो गया, ये जी हो गया। एरिया, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमको ए से बी तक की लेंथ निकालना पड़ेगा। ए से बी तक की लेंथ निकालने के लिए देखिए क्या दिया है, रेडियस ऑफ द गेट दिया है, विड्थ ऑफ द गेट यूनिटी लेना है। पीले वाले ट्रेंगल को देखिएगा, पीले वाले ट्रेंगल में मैंने क्या लगाया, साइन 45। साइन 45 क्या होगा, ए डी अपॉन 4 हो जाएगा। ये ए डी हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। तो देखिए इससे आपका क्या निकल के आ गया, ए डी निकल के आ गया, दैट इज 4 साइन 45। ए डी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। अब ए बी निकालना है, ए बी निकालना है तो 2 टाइम्स ए डी कर देंगे तो ए बी आपका निकल के आ जाएगा। अगर एरिया ऑफ गेट निकालना है, एरिया ऑफ गेट निकालना है तो ए बी में मैं क्या करूँगा, इसकी विड्थ का मल्टीप्लाई कर दूंगा। विड्थ कितना है इसकी, यूनिटी है 1 है। तो देखिए एरिया ऑफ गेट मैंने लिख दिया ए बी इंटू विड्थ ऑफ द गेट। तो ए बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 टाइम्स ए डी। और ए डी आपका कितना है, ए डी आपका कितना है, दैट इज 4 साइन 45 है। तो मैंने देखिए एरिया ऑफ गेट निकाल लिया, कितना आ गया 5.656 मीटर स्क्वायर आ गया। एच बार निकालना है तो ए बी बाई 2 कर देंगे, ए बी बाई 2 कर देंगे। ए बी बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ए डी डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो एच बार देखिए ए डी के जितना आ जाएगा। एच बार, ये एच बार, इसकी ये सी जी यहाँ पे रहेगी क्योंकि ये टोटल 4 है। ओ सॉरी, ये टोटल कितना है, ए बी है। ए बी का अपन आधा कर दीजिए, ए डी के जितना इसका क्या आ जाएगा, एच बार आ जाएगा। और ए डी हम निकाल चुके हैं। अब देखिए इस वाले प्रॉब्लम में ए इज द एरिया और एच बार आपने कितना लिखा, ए डी के जितना लिखा, दैट इज 4 साइन 45 लिखा। तो एच बार आपका कितना निकल के आ गया, 2.828। तो यहाँ पे मैंने 2.828 लिख दिया। तो इससे देखिए एफ एक्स आपका निकल के आ गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एफ एक्स लगेगा, ऐसा लगेगा, वो उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखिए हम वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर आएगा, वेट ऑफ द लिक्विड जो ए सी बी डी ए डिस्प्लेस करेगा, या वेट ऑफ द लिक्विड जो ए सी बी डी ए सपोर्ट करेगा। तो देखिए ये जो पिंक वाला आपको पोर्शन दिख रहा है इसका वेट अपने को निकालना है। एफ वाई इज इक्वल टू वेट ऑफ द पोर्शन ए सी बी डी ए। अब वेट निकालना है तो वेट बराबर क्या होता है, रो जी इंटू वॉल्यूम होता है।
तो मैंने लिखा रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द पोर्शन ए सी बी डी ए, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम निकालने के लिए देखिए विड्थ ऑफ द गेट तो यूनिटी दिया है, तो अपने को इसका एरिया निकाल लेते हैं। अब इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे, हम देखिए पहले इसका एरिया निकाल लेंगे। ये जो आपको क्वार्टर सर्कल नज़र आ रहा है, हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो देखिए क्वार्टर सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो देखिए क्वार्टर सर्कल का मैंने एरिया निकाल लिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो ये पूरे का मैंने पूरे क्वार्टर सर्कल का एरिया निकाल लिया। ठीक, उसमें से मैं क्या करूँगा, उसमें से इस ट्रेंगल के एरिया को मैं माइनस कर दूंगा। पूरे एरिया में से मैं इस ट्रेंगल के एरिया को माइनस कर दूंगा। ट्रेंगल का एरिया निकालना है, तो ये 4 है तो ये भी 4 है आपका। ठीक है, यहाँ पे टोटल ये क्या है 90 डिग्री है। एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो हाफ इंटू ए ओ इंटू ए बी वो भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू ए ओ इंटू ओ भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ दिस ट्रेंगल। ठीक, तो देखो मैंने लिखा है हाफ इंटू ए ओ इंटू ओ बी। तो देखिए क्वार्टर सर्कल के एरिया में से ट्रेंगल के एरिया को मैंने माइनस कर दिया, तो आपको कौन सा एरिया पता चल गया, ये पिंक वाला एरिया पता चल गया। अब इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ वाई। फिर हम एक और प्रॉब्लम करते हैं टेंटर गेट के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 43 हम देखते हैं। तो देखिए ये भी आपको एक टेंटर गेट दिया हुआ है। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वाटर प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ए टेंटर गेट ऑफ रेडियस 8 मीटर एज शोन। टेक द विड्थ ऑफ द गेट, आपको क्या लेना है, यूनिटी लेना है, 1 लेना है। तो देखिए हम निकालते हैं इस पे। तो इस गेट को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए अगर हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स निकालना है तो गेट का तो इतना ही पोर्शन है ये, जहाँ पे आपको एफ एक्स लगेगा। ठीक है, तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा तो जो प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ सी बी रहेगा उस पे लगेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा तो वो इस वाले पोर्शन पे लगेगा। तो इसकी लंबाई हमको पता होनी चाहिए, तो इसकी लंबाई कितनी है, दैट इज़ 4 मीटर है। और गेट की विड्थ आपको दिया, यूनिटी दिया हुआ है, ये कितना दिया है, 1 मीटर आपको दिया हुआ है। तो देखिए एफ एक्स निकालना है तो रो जी ए एच बार कर दिया, रो इज 1000, जी इज 9.81, एरिया 4 इंटू 1, दिस इज 4 और ये आपका कितना है 1, तो ये एरिया आ गया। एच बार हमको निकालना है, एच बार निकालना है तो इसके प्रोजेक्टेड एरिया की लेंथ कितनी है 4 मीटर, उसका आधा कर दीजिए, तो ये 2 मीटर आपका क्या आ जाएगा, एच बार आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो एफ एक्स आपका आ जाएगा। अब हमको एफ वाई निकालना है। एफ वाई निकालना है तो वेट ऑफ द वाटर, जितना इसने रिप्लेस किया इतने पोर्शन ने, ठीक है, ये जितना वेट ऑफ द वाटर इतना पोर्शन सपोर्ट करेगा, उतना क्या आएगा, एफ वाई आपका आएगा। तो देखिए हमको क्या करना है, एफ वाई इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर इन द पोर्शन ए बी डी सी, या सॉरी सी बी डी सी। ये आया सी, ये आया बी, ये आया डी और ये आया सी। इतने पोर्शन का वेट निकालना है। तो वेट आपका क्या होता है, रो जी इंटू वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ द पोर्शन सी बी डी सी इंटू विड्थ ऑफ द गेट। विड्थ ऑफ द गेट आपकी कितनी है, 1 है, तो एरिया ऑफ द पोर्शन, इस वाले का एरिया अपने को निकालना है। ठीक, अब इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या लॉजिक लगाएंगे, हम देखिए इस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, इसका पूरा एरिया निकाल लेंगे। ये सेक्टर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, पूरे ये जो सेक्टर का एरिया निकालने के बाद पीले वाले ट्रेंगल के एरिया को अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अपना ये बीच वाला एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो सेक्टर है जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, वो उसका पूरे का एरिया कितना आएगा। देखिए जब एंगल 360 डिग्री रहता है तो एरिया कितना आता है, पाई आर स्क्वायर आता है। ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना है, 30 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है, तो एरिया कितना आएगा, आप क्या करेंगे, 30 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 कर देंगे। तो 30 डिग्री का अगर ये सेक्टर है तो उसका एरिया कितना आएगा, इतना आएगा। तो देखिए इस पूरे का एरिया मैंने यहाँ पे लिखा है 30 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आर आपका कितना है,
दैट इज 8 मीटर आपको दिया हुआ है। उसमें से देखिए ट्रेंगल के एरिया को मैं माइनस करूंगा। ट्रेंगल का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए हाफ इंटू बी डी इंटू डी ओ, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल आपका निकल के आ जाएगा। तो ये वाली साइड आपको मालूम है, ये साइड कितनी आपकी 4 मीटर। अगर ये वाली साइड आपकी पता चल गई तब एरिया ऑफ ट्रेंगल निकल आएगा। तो ये वाली साइड अपने को निकालना है, डी से ओ तक की दूरी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, ये पीले वाले ट्रेंगल को देखिएगा। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ये आपका क्या होता है, बेस होता है। मैंने क्या लगाया, cos 30। cos 30 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, ओडी है, और हाइपोटेन्यूज आपका कितना है, 8 मीटर है। हाइपोटेन्यूज कितना है, 8 मीटर है, तो ओडी अपॉन 8 लिख दिया। तो ओडी आपका आ गया 8 cos 30। ओडी आ गया 8 cos 30, और बीडी आपको दिया हुआ है दैट इज 4 मीटर है। तो देखिए इट इज 8 cos 30, 8 cos 30, और ये इसके परपेंडिकुलर कितना दिया, दैट इज 4 मीटर। अब एरिया ऑफ ट्रेंगल मैंने लिखा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए पूरे सेक्टर में से ये जो सेक्टर था जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, उसमें से एरिया ऑफ ट्रेंगल को माइनस कर दिया, तो ये वाला एरिया आपको पता चल गया। इस वाले एरिया में मैंने विड्थ का मल्टीप्लाई कर दिया जो कि 1 थी, तो आपको, और उसमें रो जी का मैंने भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको क्या पता चल गया, वेट ऑफ द वाटर जितना इसमें, जितना ये सपोर्ट करेगा या जितना ये डिस्प्लेस ऑफ कर देगा। तो देखिए एफ वाई की वैल्यू इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगी, 28,439 मीटर।